हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है शाम 5:30 बजे का और मुझे अब टाइम मिला है क्योंकि मैं सो गई थी। आज गोली लेके सो गई थी, बहुत थक गई। 3 दिन किचन की सफाई की तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई। लेकिन वीडियो मुझे रोज़ बनानी पड़ती है, रोज़ नहीं बनाते हैं तो हमारे पैसे नहीं बनते। तो क्या है कि मैंने सोचा चलो कल करवा चौथ है, उसके लिए आपसे बात कर लेते हैं। हालांकि मेरे चेहरे की तो 12 बज रही हैं। खैर मुझे तो करना भी नहीं है, लेकिन जो करती हैं करवा चौथ करेंगी वो कल के लिए तैयारी कर लें। पहले तो 2-3 दिन पहले ही कर लेना चाहिए। और जो भी काम है, ऐसा दिवाली बीच में आ जाती है ना, मतलब दिवाली के बीच में आती है करवा चौथ। दिवाली का काम ज़्यादा फैल जाता है सभी के, तो उसको 2-3 दिन पहले कर लें। करवा चौथ से पहले जितना भी आपको काम है वो कर लें, फिर कुछ छोड़ के करवा चौथ के बाद में करें अपने दिवाली की सफाई वगैरह। क्योंकि आप इतनी थक जाएंगी कि आपको करवा चौथ को प्यासा भी हमें रहना पड़ता है, भूखा भी रहना पड़ता है। तो बिल्कुल मतलब हालत ख़राब हो जाती है लड़कियों की, औरतों की, सबकी। तो इसमें ये काम पहले कर लें दिवाली के, और फिर कुछ काम बाद में छोड़ दें। और फिर अपने सौंदर्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे आप फेशियल वगैरह कराना चाहती हैं तो वो करवा लें 1 दिन पहले ही। जैसे आज तो नहीं, आज से 1 दिन पहले। अब जैसे करवा चौथ है तो 1 दिन पहले ही, आज को छोड़ के और पहले ही करवा लें। फेशियल करवा लें, चाहे आपको जो करवाना है। और कई तो लड़कियां, औरतें मतलब ब्यूटी पार्लर जाती हैं तैयार होने, तो उसमें एक समय आपका बर्बाद हो जाएगा, काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो खैर जाना उसी दिन पड़ता है ब्यूटी पार्लर। तो जो लोग करवा चौथ के दिन भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होती हैं उनको जाना पड़ता है, तो वो टाइम एक बर्बाद होता है, दूसरा प्यास लगने लगती है। तो कुछ चीज़ें आप घरेलू कर लें जिससे आपको मतलब जाना नहीं पड़े, या तो ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़े, और आप आज ही करवा लें अपनी जो भी करना है। आपको घर के जो सौंदर्य प्रसाधन है वो कर लें। घर में भी कई चीज़ें ला के आप कर सकते हैं। फेशियल वगैरह आप घर पे कर सकती हैं। और भी कोई घरेलू आप करना चाहती हैं उपाय, तो घरेलू उपाय करना, चाहे एलोवेरा से, चाहे बेसन से, चाहे आप दही से, दूध से, किसी भी चीज़ से अपने चेहरे की फेशियल कर लें। और अपने जो आईब्रो वगैरह हैं वो बनवा के आ जाएं फटाफट। जैसे आज शिप्रा मेरी बेटी है, वो आज बनवा के आई है, तो उसको टाइम लग गया क्योंकि वो सफाई में लग रही थी वो भी। तो मैंने उससे बोला पहले तुम सफाई क्यों फैलाई, सफाई को 4 दिन पहले फैलाओ और पहले अपनी तैयारी कर लो चेहरे की। और अब जैसे आज मेहंदी आप लोग लगवाओगे तो आज रात से पहले लगवा लो। ज़्यादा आज के दिन मत घूमो जिससे कि आपको कल प्यास लगे। तो मेहंदी वगैरह तो चलो 1 दिन पहले ही लगती है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे आईब्रो बनवानी है, फेशियल करवाने हैं, ये सब चीज़ें आप थोड़ा 1 दिन पहले ही करवा लें। यानी करवा चौथ से 2 दिन पहले करवा लें ये चीज़ें, जिससे को आपको थकान भी नहीं आए। और आप फेशियल वगैरह भी क्या है कि एकदम हम करवाते हैं ना, तो एकदम चेहरा साफ नहीं लगता उससे उसी वक्त, वो 2 दिन बाद निखार लाता है आपके चेहरे में। तो आप ब्यूटी पार्लर से करवाती हैं तो थोड़ा सा 2 दिन पहले करवा लें, जिससे कि उस दिन आपके चेहरे पर खूब अच्छा निखार आएगा। और घरेलू करती हैं जो लड़कियां, घरेलू चीज़ों को यूज करती हैं, घरेलू रेमेडी जो बना के लगाती हैं, वो भी थोड़ा 2-3 दिन पहले शुरू कर दें तो आपके चेहरे पे काफ़ी निखार आ जाता है। बेसन दूध से निखार आता है, बेसन दही से निखार आता है, मसूर की दाल पीस के उससे भी निखार आता है चेहरे में, एलोवेरा जूस लगाने से भी निखार आ जाता है चेहरे में। तो ये ना सोचें कि आपकी त्वचा ऑयली है, आपको पहले थोड़ा सा नारियल का तेल यूज करना पड़ेगा आपको अपने चेहरे पर। उससे क्या है कि सारे दाग धब्बे मिट जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऑयली चेहरा है तो ऑयल क्यों लगाएं, तो ये नहीं है। आपको एक बार चेहरे को लगाना पड़ेगा तो उससे आपके दाग धब्बे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बालों को भी आप, बालों में भी अपने घरेलू उपाय करना चाहती हैं, घरेलू नुस्खे करना चाहती हैं यूज़, तो फिर आप बालों में भी 2 दिन पहले ही आप दही लगा लें। नींबू और एलोवेरा का रस मिला के भी लगा सकती हैं। कई चीज़ें जो घर में आप बना के लगा सकते हैं वो लगा लें अपने बालों में, तो आपके बाल भी खूब अच्छे बाल हैं वो चमकेंगे। तो
सब चीज़ें आप घरेलू ना वो 2 दिन पहले करें, नहीं तो बाद में क्या है कि वो निखार नहीं आता चेहरे में जो उसी वक्त आप करवाते हैं। तो अपने आप को टाइम दें थोड़ा सा, और करवा चौथ के लिए अच्छे से तैयार हों, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो हम पति के लिए व्रत करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है हमें, और सबसे ज़्यादा तैयार होने में भी खुशी मिलती है, और सबसे ज़्यादा हमें पति के लिए व्रत करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और बहुत से एक बात आपको कहना चाहूँगी कि बहुत से पति ऐसे होते हैं जो एक तो उनके पास पैसा नहीं होता, या फिर वो कुछ देते नहीं हैं पत्नियों को, सीधे साधे होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड थे, मास्टर जी थे, बहुत सीधे थे, पैसा सारा मुझे दे देते थे, तो वो कभी गिफ्ट विफ्ट नहीं देते थे। आजकल ये रीति रिवाज हो गई है, तो आप ये ना सोचे कि हमारे पति ने नहीं दिया, या औरों को देख के ये नहीं सोचे। मैंने कभी नहीं सोचा ये कि मुझे मेरे पति ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरे पति ने मेरे पति को सब कुछ दे दिया, पैसा दे दिया, सब दे दिया, और वो खुद उनकी खुद की लंबी उम्र हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होता है कि उनकी लंबी उम्र। आज वो नहीं है तो कोई मतलब है क्या? करवा चौथ का कोई मतलब नहीं है। मुझे कितना दुख, कितनी ठेस पहुंच रही है आज के दिन। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे पति की उम्र सबसे लंबी हो, ये ही सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है आपके लिए, कोई कई ला के देते, बहुत अच्छी बात है, खुशी मिलती है उस गिफ्ट से, लेकिन जो चीज़ होगी ही नहीं तो फिर क्या गिफ्ट और क्या क्या करें हम उस चीज़ का, जब हमारा पति ही नहीं हो। तो पति होना, पति की लंबी उम्र होना सबसे बड़ा गिफ्ट है करवा चौथ का। तो इस चीज़ को आप कभी ना सोचें। यदि आपके पति आपको कुछ नहीं देते हैं तो आप कभी ना सोचें, मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मुझे गिफ्ट दें। वो कहते थे अपने आप ले लो, मैंने तुमको पैसा दे दिया, अपने आप ले लो, मुझसे नहीं। ना बाजार जाके कुछ लाया जाता है, ना ये दिखावे दिखावे, उनको कुछ नहीं आते थे, तो वो कुछ नहीं ला के देते थे। अब मैं सोचती हूँ कई बार कि उस टाइम मैं कई बार कह देती, देखो सबके पति ला के दे रहे हैं, आप कुछ ही नहीं लाते। तो कहते मैं क्या दूँ। कई बातें उनकी गूढ़ थी बहुत, जो अब सोचती हूँ तो लगता है कि उनकी बातें बहुत सही थी। उस वक्त थोड़ी मेरे को बुरी लग जाती थी कोई बात, लेकिन बहुत सही होती थी उनकी बातें। कि सबसे बड़ा गिफ्ट, कहते मैं हूँ ना मुझसे कहते मैं हूँ ना सबसे बड़ा गिफ्ट तेरा। तब मैं हंस देती, मेरे को हंसा देते थे वो। तो ये बात है कि सबसे बड़ा गिफ्ट हमारा आदमी ही है, उसकी लंबी उम्र है। तो यही कहूँगी कि एक तो जल्दी आप कर लें अपने सारे काम, उसी दिन करने से बहुत ज़्यादा थकान आती है, दूसरे दिन हमसे व्रत नहीं होता है, क्योंकि बहुत मतलब प्यास लगती है। अभी अक्टूबर के महीने में भी गर्मी बहुत है यहाँ पर, हमारे शहर में, राजस्थान में तो बहुत गर्मी हो रही है, तो प्यास लगेगी, ज़रूर लगेगी। तो आप ऐसे कामों को अभी जल्दी कर लें, सफाई वफाई के कामों को, जिससे आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगे, और अपने सौंदर्य का जल्दी से जल्दी आप फेशियल वगैरह करवा लें या कर लें, जो भी करते हैं। क्रीम आती है, उससे घर पे ही हम फेशियल कर सकते हैं। एक ही राउंड में हमें उसको करना पड़ता है फेशियल को। तो एक मतलब कुछ चीज़ें आप YouTube में देख के भी कर सकती हैं, तो आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपकी सब चीज़ें हो जाएंगी। पैरों को साफ़ करना है तो उसके लिए भी कोई क्रीम आती है, या फिर आप शैम्पू का एक पाउच लीजिए, गर्म पानी में थोड़ा कुनकुने पानी में पैरों को डाल लीजिए, शैम्पू से साफ़ कर लीजिए। नए झवे लेकर, नया झवा जो होता है, एक हमारे मतलब हाथ पैरों को धोने का भी झवा आता है, बिल्कुल नरम, उससे आप हाथ पैर अपने बिल्कुल साफ़ कर लें। नाखूनों को साफ़ कर लें, कट कर लें नाखूनों को, उसमें नेल पॉलिश लगा लें, वो कर लें। सारी तैयारी आप पहले कर लें, जिससे आप उस दिन ना थकें। जो लोग घर में मेकअप करते हैं वो उस दिन नहीं थकेंगे, पहले से ही कर लेंगे। डबल कोट लगा लें आप नेल पॉलिश में, तो वो उतरेगी नहीं आपकी। और सारे धो के साफ़ कर लें। सब चीज़ें आजकल घर में मिलती हैं, सब चीज़ जो का मतलब क्रीमें मिलती हैं। आप अपने ये जो बाल वगैरह होते हैं वो भी घर पे निकाल सकती हैं, पैरों को बिल्कुल साफ़ कर सकती हैं आप। सब चीज़ें क्या है, कुछ तो पहले से ही साफ़ रखनी चाहिए। आपके पैर हैं और हैं तो सब धो के सब साफ़ करके रखें आप, बिल्कुल शैम्पू से साफ़ हो जाते हैं पैर वगैरह। और ये बाल वगैरह भी होते हैं जो हमारे थोड़े से हेयर सबके होते हैं थोड़े थोड़े, उन सबको हटाती रहें समय समय पर। तो आपको एकदम नहीं करना पड़ेगा।
तो उसको जल्दी से जल्दी आप कर लें और स्किन का भी ध्यान रख लें, वो जल्दी रख लें। 8 दिन से ही आप शुरू हो जाएं कि अब करवा चौथ आ रही है, तो 8 दिन पहले ही आप ये सब कुछ काम कर लें। तो आज की वीडियो में बस मैं यही बताने बैठी हूँ कि 8 दिन पहले आप अपने सारे काम कर लें और घर के कामों को भी पहले कर लें, जिससे आपको थकान नहीं आए। कई लोग फलों से करते हैं व्रत, फल लेके, तो फल वगैरह पहले ही मंगा के रख लें और फल ले लें, तो फल का थोड़ा जूस पहुंचता है तो भी हम व्रत कर सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, जैसे अब मैं हूँ, तो पिछले साल भी सोचा था फल खा लूँ क्योंकि उद्यापन किया हुआ था, उद्यापन। तो फिर मास्टर जी ने कहा कि नहीं खाने हैं ऐसे, उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि नहीं, आपकी लंबी उम्र के लिए नहीं खाऊंगी। पर ये तो सब वही है कि उम्र वगैरह भगवान की देन होती है, जितनी जिसकी उम्र होती है उतनी होती है। बाकी मैंने कभी भी इतने साल व्रत किया, लेकिन मैंने कभी पानी भी नहीं लिया और कोई फल फ्रूट भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया। और भगवान शक्ति देता है अपने आप ही हमें व्रत करने की, और हम पूरा दिन निकाल लेते हैं। तो बस ध्यान रखिए, अपने सौंदर्य का ध्यान रखिए, अपने मतलब काम को कम से कम करिए, मुंह सूखने लगता है, इसलिए सब काम कर लीजिए। मैं तो चूड़ी वगैरह सब पहनाती थी एक दिन पहले, जैसे आज शाम के को पहन लेती थी, चूड़ियाँ वगैरह सब पहन के आती थी। काफ़ी अच्छी कांच की चूड़ियाँ पहनती थी, उन्हें शुभ माना जाता है, तो कांच की चूड़ियाँ पहन के आ जाती थी। पहले बाहर पहनने जाया करते थे, तो एक दिन पहले चूड़ियाँ पहन आती थी, मेहंदी लगा लेती थी पहले ही, जिससे उस दिन थकान नहीं आए आपको। और सब अपने जो घरेलू होते थे सौंदर्य प्रसाधन, उससे ही हम अपने चेहरे को साफ कर लेते थे, सब कर लेते थे। तो जो लोग नहीं ब्यूटी पार्लर वगैरह जाते हैं, वो घर में ही शुरू कर दें। 8 दिन पहले से ही अपने स्किन की सफाई करनी है, या जो भी करना है, हाथ पैरों की सफाई, वो सब कर लें। जिस चीज़ से आप स्किन को साफ करते हैं, अपने चेहरे की स्किन को, उसी से आप हाथ पैरों को भी साफ कर लें, तो आपके बिल्कुल साफ हो जाएंगे। पीठ ही सबसे बड़ा जो है वो एक सौंदर्य प्रसाधन है। आटे में आप हल्दी मिलाइए, घी तेल कुछ मिला लीजिए और फिर पीठी कर लीजिए। शादियों में क्यों पीठी लगाई जाती है लड़की को? 15 दिन पहले ही शुरू हो जाया करती थी पहले, कि जिससे कि वो सुंदर हो जाए बहुत, और हो भी जाती थी लड़कियां। जैसे ही पीठी लगाती थी उसके बाद वो बड़ी सुंदर हो जाती हैं शादी तक। तो हम भी हो सकते हैं, पीठी से ही हम सुंदर हो सकते हैं। 8 दिन पहले आप पीठी शुरू कर दीजिए, उससे ही आप सुंदर हो जाएंगी। तो करवा चौथ से पहले ही काम जरूर करिए और जल्दी से जल्दी करिए, जिससे आपको उस दिन प्यास ना लगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। क्योंकि करवा चौथ तो मैं करूँगी नहीं तो मैं आपको सब तैयारी वगैरह बताती कि क्या क्या हम वायने में देते हैं, क्या हम खुद पहनते हैं, क्या हम अपनी सास ननद को वायने में चीज़ें देते हैं। तो ये चीज़ें सारी दिखाती, लेकिन अब मैं क्या करूँ, उसको तो मैंने पिछली कई वीडियो में दिखा रखी है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे की वीडियो बनाएंगे, जो जैसे जैसे त्यौहार वगैरह आते जाएंगे वैसे आपको मिलती जाएंगी वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया, वो कर लें। हर रोज़ आपको नई एक वीडियो मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।